I, Anila Pillai, is live on Optimus Studio and covering the event at International President's Conference. ये हमारा ऑप्टिमस का अहोभाग्य है कि हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं डॉक्टर कनुभाई टेलर। अगर इनसे हम पद्मश्री डॉक्टर कनुभाई टेलर, पद्मश्री से इनको नवाजा गया है क्योंकि हम तो सिर्फ बातें करते रहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की कि सारे बच्चों को वी हैव टू इंक्लूड दिस पीपल इन द सोसाइटी इन द मेन स्ट्रीम, पर इन्होंने ये कर दिखाया है। 29,000 kids with special this thing have been included by him, educated by him in Surat, right from class small. More I'll talk to him about what are the education facilities he has provided to this Divyang kids, disabled kids. Over to Kanubhai. सबसे पहले तो मैं मैडम को हृदयपूर्वक मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं कि उनने मेरे को आज उनके स्टूडियो में बुलाया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। जब डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया 97 में 4 बच्चों से मैंने चालू किया था, अभी 29,000 से ज़्यादा बच्चे ये संस्था के लाभ लेके, एजुकेशन लेके, धोरण 1 से 12 की स्कूल है। पूरे भारत में पहली बार BCA कॉलेज चल रही है यूनिवर्सिटी के एफिलेशन से। प्रभु जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ हर महीने 10 से 15 दिव्यांगों का ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज में होता है। फिजियोथेरापी सेंटर है, रिहैब सेंटर है, दिव्यांगों की ITI है, दिव्यांगों का स्वरोजगार तालीम केंद्र है, दिव्यांगों लड़का लड़कियों को रहने के लिए हॉस्टल है, और सभी एक भी पैसा मैं दिव्यांग बच्चों से कभी लेता नहीं हूँ और सरकार से मांगता भी नहीं हूँ। उसको नोट, पेन, पेंसिल, स्लेट, लंच बॉक्स, वाटर बैग, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म घर से लाना, घर पे छोड़ देना, दोपहर का खाना, आज सब साईं बाबा की कृपा से सब बच्चों को वहाँ मिलता रहता है। मैं तो टोटली हैंडीकैप हूँ, मैं मेरा खुद से खाना भी नहीं खा सकता हूँ, तो मैं ये 400 बच्चों को क्या करूँ, क्या मैं मदद करूँ? ये तो साईं बाबा की कृपा से, भगवान की कृपा से मेरा ये रथ भगवान खुद चलाता है। तो आज मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से 2 चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके आजू बाजू कोई भी दिव्यांग आपको देखा दे तो आप इमीडिएट आपका संपर्क करें, हम उसको पढ़ाएंगे भी, नौकरी भी लगाएंगे और उनकी शादी भी करवाएंगे। और उनको पुनर्स्थापन जब तक नहीं होएगा तब तक मैं ये हर एक बच्चे की जिम्मेदारी हम लोग लेते रहते हैं। मेरा कोई पर्सनली रोल नहीं है, पर जो कुछ करता होता है मेरे वहाँ ये साईं बाबा की कृपा से होता है। अभी हम 17 मई को हम पूरे दुनिया में दिव्यांगों के लिए ओल्ड एज होम नहीं है। हमने भरूच के नर्मदा झगड़िया में 10 बीघा ज़मीन लिया है, उसके पर हम दिव्यांगों को वहाँ रहने के लिए ओल्ड एज होम बना रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज में। और वो ओल्ड एज होम में वहाँ ऐसा नहीं कि हम खाना देंगे, हम खाना देंगे तो नहीं, पर हम जीवन कैसे जीने का है वो हम वहाँ रख कर करेंगे और भगवान का नाम देंगे। नात जात का भेदभाव बिना, कोई हिंदू होएगा, कोई मुस्लिम होएगा। पर मैं समझता हूँ कि जब ओल्ड होम होता है तब उनके रेलवे स्टेशन, बगीचा, फुटपाथ पे उनकी मृत्यु होती है। मैं कहीं कहीं जाता हूँ तब लावारिस लाश देखता हूँ, तब मैं पुलिस को बोलता हूँ कि भाई तू रहने दे, ये तो विकलांग है, दिव्यांग है। तो पहले तो लोग मेरे सामने देखते कि आप कैसे समझते कि दिव्यांग है। मैंने कहा आप कफन खोल के देखो,
तो जब दिव्यांग होता है तब पुलिस वाला मेरे को पूछताछ करते कि आपको कैसा मालूम कि दिव्यांग है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे मालूम है दिव्यांगों की कितनी मुश्किल है उसका ओल्ड एज होम में। तो इसके लिए मैंने नक्की किया कि मेरे वहाँ 8 दौरन से 30 दौरन तक उम्र तक मेरे बच्चों वहाँ दिव्यांग रहते। फिर उनके बाद उनको कुछ नहीं मिला तो भीख मांगते हैं तो उसकी ज़िंदगी फुटपाथ पे जाती है, मृत्यु भी फुटपाथ पे होता है। तो इसके लिए हमने नक्की किया है मैंने कि मैं एक ओल्ड एज होम बनाऊंगा, वो भी इतना आधुनिक बनाऊंगा कि वहाँ दिव्यांगों के जितना दुख हुआ है अभी कभी नहीं होएगा, ऐसी उनकी ज़िंदगी जाएगा। ऐसी मेरा एक संकल्प है। मैं आप लोगों का माध्यम से यही कहता हूँ कि आप जहाँ भी हो वहाँ मेरे लिए सिर्फ आशीर्वाद देना, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप आशीर्वाद देना। और आप कोई भी दिव्यांग आपको मिले तो मैडम का संपर्क करना, आपको ये सूरत भेज देंगी, ऐसी है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ, सबको मेरा जय भारत। जय हो। इतना सुंदर ऑफर मिला है रोटरी को। डॉक्टर कन्नू भाई जुड़ गए हैं रोटरी से इस तरह कि आज उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया है। ही हैज़ टोल्ड अस दैट एनी children, if we disabled children we find right from the younger age till older age, we can send, and it is not just planning just for education, well-being, career, it is thereafter in their old age also he is planning the old age home, and not just the old age home to stay, but the old age home with value, how to live their respectful life. इसी तरह आप काम करते रहिए और देश को आप पद्मश्री के सचमुच के बहुत 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 आभारी हैं हम आपके। एंड ऐसे काम में हम रोटरी भी जुड़ना चाहेंगे आपके साथ। थैंक यू सो वेरी मच। नमन है आप।